हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के सेशन में हम पढ़ेंगे कि कैसे हम अपने कंप्यूटर के पासवर्ड को ब्रेक कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मुझे क्या चाहिए होगा, मुझे एक बूटेबल पेन ड्राइव की रिक्वायरमेंट रहेगी। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं इस पेन ड्राइव को क्या करूँगा, कनेक्ट करूँगा अपने सिस्टम से। तो गाइज़ मैं इस सिस्टम से इस पेन ड्राइव को क्या करता हूँ, कनेक्ट कर लेता हूँ। गाइज़ मैंने क्या किया, मैंने इस पेन ड्राइव को इस लैपटॉप से क्या किया, कनेक्ट कर लिया। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस ये जो अकाउंट है डेल के नाम से, इसका पासवर्ड जो है वो मैं भूल चुका हूँ। तो कैसे मैं अपने पासवर्ड को रिकवर करूँगा या फिर पासवर्ड को कैसे रीसेट कर सकता हूँ, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे किसी दूसरे लैपटॉप पे या किसी दूसरे कंप्यूटर पे अपने पेन ड्राइव को क्या करना पड़ेगा, बूटेबल बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आइए देखते हैं। गाइज़ मैं किसी दूसरे पीसी में आ गया हूँ लॉगिन करके, और मुझे अपने पेन ड्राइव को बूटेबल बनाने के लिए यहाँ पे दो सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। जो फर्स्ट सॉफ्टवेयर है, उस सॉफ्टवेयर का नाम है हीरेन एंड बूट। तो मैं क्या करूँगा गाइज़, मैं जाऊँगा यहाँ से और मैं यहाँ पे सर्च करूँगा किसी भी वेब ब्राउज़र एप्लीकेशन को। लाइक मैं गूगल क्रोम को ओपन करता हूँ गाइज़। अब मैं अपने गूगल क्रोम एप्लीकेशन को ओपन करके यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करूँगा जिसका नाम है हीरेन एंड बूट। तो गाइज़ मैं यहाँ पे टाइप करूँगा हीरेन एंड बूट, हीरेन एंड बूट, और मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ गाइज़। मुझे यहाँ सबसे नीचे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, यहाँ पे हाँ मिल गया मुझे ये लिंक। अब मैं इस लिंक के ऊपर क्या करूँगा, क्लिक कर दूँगा। ये आईसो इमेज फाइल जो है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे। तो आप गाइज़ देख सकते हैं कि वो फाइल जो है वो डाउनलोड होना शुरू हो गई है। बट ये मेरे सिस्टम में ऑलरेडी पहले से इंस्टॉल्ड है, इसलिए मुझे ये डाउनलोड नहीं करना है। सेकंड जो सॉफ्टवेयर है वो है रूफूस। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से रूफूस नाम के सॉफ्टवेयर को क्या करूँगा, डाउनलोड करने की कोशिश करूँगा। तो रूफूस जो सॉफ्टवेयर है ये बेसिकली पेन ड्राइव को बूटेबल बनाने में मदद करती है, हमारे जो यूएसबी फ्लैश ड्राइव होती हैं। तो मैं रूफूस के वेबसाइट पे आ गया और मुझे सबसे जो लेटेस्ट वर्ज़न है इसकी, उसको मुझे क्या करना होगा, डाउनलोड करना होगा। आप यहाँ क्लिक करोगे, आपका ये जो सॉफ्टवेयर है ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। बट ये ऑलरेडी मैंने डाउनलोड कर रखा है, इसलिए मुझे ये डाउनलोड करने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं क्या करूँगा गाइज़, मैं मिनिमाइज करके वापस डेस्कटॉप पे आऊँगा और यहाँ पे सर्च करूँगा रूफूस, RUFUS। अब इस रूफूस सॉफ्टवेयर को मैं क्या करूँगा, ओपन करूँगा गाइज़। इस सॉफ्टवेयर को ओपन करने के बाद यस बटन पे क्लिक करने के बाद मुझे ये इंटरफेस देखने को मिलेगा। जैसे ही आप पेन ड्राइव को कनेक्ट करोगे, आपके पेन ड्राइव का जो नाम है या फिर आपके पेन ड्राइव के अंदर में जो भी फाइलें होंगी वो आपको यहाँ पे विजिबल हो जाएंगी। जैसे यहाँ पे हिडन बूट CD जो है, ये मैंने अपने पेन ड्राइव में ऑलरेडी बूटेबल बना के रखा हुआ है। मैं आपको स्टेप्स बता रहा हूँ कि आपको कैसे करना है। व्हेन यू कनेक्ट योर प्रिंटर, सॉरी, जैसे ही आप अपने पेन ड्राइव को कनेक्ट करोगे, आपको यहाँ पे आपका लिस्ट जो है वो शो हो जाएगा। बूट सेलेक्शन में आपको आना है और आपको यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ से आप क्या कर रहे हो कि आप आईएसओ इमेज फाइल को क्या कर रहे हो, बूट कराने की कोशिश कर रहे हो। तो आप इस सेकेंड नंबर ऑप्शन को क्या करोगे, सेलेक्ट करोगे। एंड आफ्टर डैट आपको सेलेक्ट में आना है। सेलेक्ट में आने के बाद आप क्या करोगे गाइज, आपको आपका जो फाइल है, आपका जो सेटअप फाइल है, आईएसओ इमेज फाइल जो है, वो आपका यहाँ पे क्या होगा, इंपोर्ट हो जाएगा। जो फाइल आपने अपने पेन ड्राइव में बूटेबल बनाने की रखी होंगी। पार्टीशन स्कीम पे अगर आया जाए तो पार्टीशन स्कीम जो है वो क्या होगा, आपका हमेशा जीपीटी जो है वही रहना चाहिए, यानी कि GUID पार्टीशन टेबल। ये बेसिकली हार्ड डिस्क का पार्टीशन स्टाइल है जो लेटेस्ट वाली है। तो अब यहाँ पे क्या है, नीचे आएंगे, फाइल सिस्टम जो है वो आप NTFS सेलेक्ट करके रखोगे। एंड आफ्टर डेट आपको क्या करना है, आपको स्टार्ट बटन पे क्लिक कर देना है। तो आपका पेन ड्राइव जो है वो बूटेबल हो जाएगा और हिडन बूट की जो सॉफ्टवेयर है आईएसओ इमेज, वो आपके पेन ड्राइव के अंदर में स्टोर भी हो जाएगी और वो इंस्टॉल भी हो जाएगा। तो गाइज़ अब मुझे क्या करना है, इसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे अपने सिस्टम को एक बार क्या करना पड़ेगा, रीस्टार्ट करना पड़ेगा गाइज़। तो मैं आल्ट की के साथ में F4 फंक्शन की प्रेस करूँगा गाइज़,
और यहाँ से मैं क्या करूँगा, अपने सिस्टम को एक बार क्या करूँगा, रीस्टार्ट करूँगा गाइज। अब जैसे मेरा सिस्टम रीस्टार्ट होगा और तब मुझे क्या करना है, जब जब ये रिस्टार्ट प्रोसेस जो है वो फिनिश हो जाएगी, देन मुझे अपने कीबोर्ड से F12 फंक्शन की प्रेस करके बायोस के सेटिंग में जाना हो। मैं F12 फंक्शन की अपने कीबोर्ड से क्या करूँगा, प्रेस करता जाऊँगा ताकि मैं बायोस के सेटिंग में जा सकूँ। तो गाइज़ मैं बायोस के सेटिंग में आ गया हूँ। अब मुझे यहाँ लेफ़्ट साइड में ऑप्शन देखने को मिल रहा है UEFI USB डिस्क 2.0। तो आपको क्या करना है, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अब क्या होगा गाइज़, जैसे प्रोसेस विंडोज़ इंस्टॉलेशन की होती है उसी तरह से आपको यहाँ पर भी सेम सिचुएशन देखने को मिलेगा। ये तो गाइज़ ये सिस्टम जो है अब ये रिबूट हो रहा है। तो गाइज़ आप देख सकते हैं यहाँ पे मुझे देखने को मिल रहा है बिल्कुल विंडोज़ 10 जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका जो डेस्कटॉप स्क्रीन है वो जैसे दिखता है वो मुझे यहाँ पर विजिबल हो गया। ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। ये मुझे वर्चुअल मशीन यहाँ पे विजिबल हो रही है। एंड अब मुझे क्या करना है, मुझे आना है अपने स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है, जहाँ से आप किसी भी एप्लीकेशन को सर्च करते हैं। स्टार्ट बटन पे क्लिक करने के बाद मुझे आना है ऑल प्रोग्राम्स के अंदर जाना है। मुझे ऑल प्रोग्राम्स के अंदर आने के बाद मुझे सिक्योरिटी वाले फ़ोल्डर के अंदर आना है। सिक्योरिटी वाले फ़ोल्डर के अंदर आपको मिलेगा पासवर्ड वाला फ़ोल्डर, और पासवर्ड वाले फ़ोल्डर के अंदर जब आप जाओगे तो आपको यहाँ पे देयर आर 3 ऑप्शंस विल बी विजिबल। तो यहाँ पे आप जो देख रहे हैं लिखा हुआ क्या है, लेज सॉफ्ट पासवर्ड रिकवरी। आप इस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करोगे, लेफ्ट बटन। अब आपके सामने स्क्रीन पे इस तरीके का विंडो जो है वो अपीयर होके आएगा। आपको क्या करना है, मुझे अपने सिस्टम का पासवर्ड रीसेट करना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लेफ्ट बटन क्लिक करूँगा और इसको सेलेक्ट कर लूँगा। फिर नीचे आऊँगा, नेक्स्ट बटन पे क्लिक करूँगा और यहाँ मैं येस बटन पे क्लिक कर दूँगा गाइज़। अब मुझे फिर से दोबारा क्या करना है, नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे क्या होगा, आप जिस भी यूज़र अकाउंट को, मतलब आप जिस भी यूज़र अकाउंट के पासवर्ड को आप चाहते हैं रीसेट करना, या फिर पासवर्ड आप भूल चुके हैं, तो आप उस केस में क्या करोगे, आप उस यूज़र अकाउंट को क्या करोगे, सेलेक्ट करोगे। ये यूज़र अकाउंट जो है ये मैंने सेलेक्ट कर लिया है गाइज़। अब मैं क्या करूँगा, मैं नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर दूँगा और उसके बाद मैं रीसेट बटन पे, ये जो मुझे बटन मिल रही है इसके ऊपर मैं क्लिक कर दूँगा। तो आप देखेंगे मुझे यहाँ पे एक मैसेज यहाँ पे शो हो रहा है, द पासवर्ड रीसेट सक्सेसफुली। तो गाइज़ जो डेल नाम का जो यूज़र था उसमें जो पासवर्ड लगी हुई थी वो क्या हो गई है, वो पासवर्ड क्या हो गया, क्रैक हो गया है। वो पासवर्ड आप, मतलब वो पासवर्ड ब्रेक हो चुकी है। अब आपको यहाँ पे फिनिश बटन पे क्लिक कर देना है गाइज़। अब इसके बाद क्या करना है, आपको अपने सिस्टम को रीस्टार्ट करना है। तो रीस्टार्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, आल्ट की के साथ में आप F4 फंक्शन की प्रेस करेंगे और फिर इसके बाद आप यहाँ से क्या करेंगे, अपने सिस्टम को रीस्टार्ट करेंगे और उसके बाद आपको ओके बटन पे क्लिक कर देना है। यहाँ से आप रीस्टार्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे और ओके बटन पे क्लिक कर देंगे। अब आपका विंडो जब दोबारा बूट होगा तो ये मैनुअली जैसे होता है वैसे ही आपका अब ये शो करेगा। तो गाइज़ अब यहाँ पे विंडोज़ 11 जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट बैकग्राउंड में रन कर रही है, वो मुझे यहाँ पे विजिबल हो जाएगी। और जो यूज़र था डेल के नाम का जिसमें पासवर्ड सेट किया गया था, वो आपको विदाउट पासवर्ड क्या होगा, आप उसको एक्सेस कर सकते हो गाइज़। तो मैं यहाँ पे एंटर की प्रेस करता हूँ गाइज़। यहाँ पे डेल नाम का यूज़र अकाउंट आपको यहाँ पे शो हो रहा है, आप इसके ऊपर क्लिक करोगे। अब आप देखोगे जैसे ही मतलब मैंने साइन इन पे क्लिक भी नहीं किया था, ये ऑटोमेटिक वेलकम मुझे विजिबल हो रहा है। इसमें मैंने पासवर्ड लगा रखा था और वो पासवर्ड जो है वो रीसेट हो चुका है गाइज़। तो कैसा लगा हमारा वीडियो? अगर हमारा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो और शेयर कर सकते हो, ताकि हम इस तरह के और भी वीडियोज़ आपके लिए फ्यूचर में लेके आते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।